गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत खुशी हो रही कि हमारे सारे लेवल हिट हुए हैं, क्रूड ऑयल का हो, नेचुरल गैस का हो, या फिर इवन सिल्वर का भी हमने लाइव ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स दिए थे, जो हमारा लाइव ट्रेडिंग हुआ था, वो भी दोस्तों आपको आ गया। देखिए, आप सिल्वर भी देख सकते हैं। हालांकि ये वीडियो सिल्वर पे नहीं, लेकिन हमने जो लाइव ट्रेडिंग में दिया था, मतलब सारे लेवल्स हिट हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप न्यू सब्सक्राइबर से या न्यू व्यूवर से अगर पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिखेगा आपको, ये यहाँ पे ऑल ज़रूर क्लिक कर लीजिए। ऐसा करने से मैं कोई भी वीडियो के अपलोड्स करता हूँ तो आपको फटाफट मिल जाते हैं। और ऐसा क्यों करना दोस्तों? हमारे चैनल पे आप कोई सा भी वीडियो उठा के, एक स्पेशलिटी है दोस्तों हमारे चैनल में, कोई सा भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ नॉलेज और स्किल्स भी मिलेगा। सिर्फ ट्रेडिंग लेवल्स और कैंडल, हरी पीली नाल, मोमबत्तियाँ देख के हम नहीं जाते हैं। उसके साथ-साथ आपको स्टैट्स के बारे में बात की जाती है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, पूरी एनालिसिस किया जाता है न्यूज़ का। उसके बाद आपका इस चार्ट का, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज और हाई प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग है। अगर आपको एक जेन्युइन और प्रोफेशनल ट्रेडिंग चाहिए, तो वेलकम यू ऑल। अजय ब्लॉग लवर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहेंगे, क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का क्या स्थिति रह सकती है, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेंगे, टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सब लोग स्किप कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग। इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हेजिंग ने तो हमारी दुनिया बदल दी है। कैसे? हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेजिंग ने कैसे मेरी दुनिया बदली है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ऐसी न्यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी मैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस पे बनाता हूँ, मैं हमेशा से बोला न्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। न्यूज़ का वेटेज है 50%, चार्ट का वेटेज है 10%, बाकी 40% स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है ना? देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो एक न्यूज़ आई है, वो आई है ये वाली। आप देखिए, एक तो जो हमारा जो क्या कहते हैं, एक सबसे बड़ी फर्म होती है, राइट? ठीक है ना? देखो, यहाँ पे तो सबसे पहले तो ग्लोबल एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन में ईज़ एज़ चाइना सी लोअर ग्रोथ, राइट? क्योंकि चाइना में लोअर ग्रोथ है, पता नहीं क्या, ये तो आता रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हर दिन ही आता रहता है, कभी कोविड आ गया, कभी क्या आ गया। कोई मतलब, कोई स्टेबल न्यूज़ नहीं है, सो वी विल नॉट गो एंड डिस्कस अबाउट दैट। ये वाली न्यूज़ देखो, लार्ज क्रूड ऑयल बिल्ड, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? लार्ज क्रूड ऑयल बिल्ड से क्या होता है? आपको समझ ही आ जाता है, जब क्रूड ऑयल बिल्ड में इन्वेंटरी बिल्ड होती है तो क्या होता है? आप समझ सकते हैं, राइट? ठीक है ना? तो नीचे जाता है ईआईए कट। ईआईए एक बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों, राइट? उसने क्रूड ऑयल की डिमांड ग्रोथ पे क्वेश्चन लगा दी। ये कोई मामूली संस्था नहीं है दोस्तों, ये वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था है, जो ये दिखाती, जैसे होता है ना, बड़े-बड़े फाइनेंशियल्स होते हैं, तो इनकी न्यूज़ को आप नकार नहीं सकते। EIA कट्स वर्ल्ड ऑयल डिमांड ग्रोथ फॉर 2023। मतलब आने वाले साल के लिए भी, इस साल के लिए तो ठीक है अभी के लिए, आने वाले साल के लिए भी उन्होंने जो डिमांड ग्रोथ है वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको पता है, अभी एक न्यूज़ आई है जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि सोलर एनर्जी में जो यूएस ने है बहुत ग्रोथ कर ली है। पिछले 2018 से लेके अभी तक है ना, उसकी ग्रोथ ट्रेमेंडस है। और अभी जो ये रशिया यूक्रेन वॉर में उसकी ग्रोथ ज़बरदस्त हुई है यूएस की। तो यूएस धीरे-धीरे सोलर एनर्जी में, पहले क्या होता था ना, यूएस क्या करता था मैं बता दूँ, पहले क्या होता था यूएस, कि भाई हमको क्या करने की क्या ज़रूरत है? आप समझ रहे हो? हमको करने की क्या ज़रूरत है? हम तो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको नौकर बना के उनसे काम करवा लेंगे, ले लेंगे। तो चाइना के साथ वो यही करता था, कि सारा जो भी अपना डोमेस्टिक मार्केट है था ना, क्योंकि चाइना सस्ते में बना देता था, उसके महँगा पड़ता था। लेकिन अब अमेरिका को समझ आया कि यही करने की वजह से आज चाइना इतना स्ट्रॉन्ग हो गया और अमेरिका फिर से नीचे जा रहा है, राइट? तो अमेरिका ने अब सोलर एनर्जी का है ना, चाइना पे डिपेंडेंट होने की बजाय खुद अपने इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट किया है। हालाँकि महँगा है, लेकिन खुद अब सोलर एनर्जी में एक वर्ल्ड का लीडर बनने वाला है। ठीक है? पैसे की कोई कमी नहीं लोगों के पास, राइट? तो वर्ल्ड का लीडर बनने वाला, सोलर एनर्जी हो गई, वाइंड एनर्जी हो गई, आपके रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें ना इतनी आ रही हैं, तो क्रूड ऑयल की डिमांड क्या ही रहेगी आने वाले टाइम में, ऑब्वियसली। मैंने पहले ही बोला आपको, हर वीडियो में बोला, राइट? तो दोस्तों, क्रूड ऑयल की अभी जो न्यूज़ आई है, उसकी वजह से डेफिनिटली आज के लेवल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए, मैं आज के लेवल्स पे आ ही जाता हूँ, ठीक है ना? तो ये 2 न्यूज़ हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बताई, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप न्यूज़ पे ज़्यादा वो हो जाते हैं, राइट? तो क्योंकि होना पड़ता है दोस्तों, वही एक अभी 88.34 पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लेवल्स क्या रहेंगे। तो आपको पता ही है, कोई भी चार्ट हो, कोई भी, मतलब आप इंट्राडे ले रहे हो या बीटीएसटी ले रहे हो, या फिर हम पोजिशनल डिलीवरी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हमको 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट हम देखते ही देखते हैं, आपको पता है, राइट? क्योंकि हमारा काम है परफेक्शन, बिकॉज़ जब हमारा कोई पैसा लगाते हैं ना, तो वो हार्ड अर्न्ड मनी होता है, और मेरा हमेशा से रहता है, अगर मैं एक पैसा भी लगाऊँ ना, तो उससे मुझे वापस रिटर्न मिले। तो ये अपना रहता है। तो इसीलिए पूरी तरीके से एनालिसिस करके ही हमें किसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए, बिना आधे-अधूरे एनालिसिस के। और सिर्फ़ ये हरी नीली, मैं नीली, हरी नीली, लाल पीली मोमबत्तियाँ देखता ही हूँ। आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा, अपना अलग तरीका है,
ठीक है ना? अपना अलग ही एक नज़रिया रहता है, इसीलिए मैंने एक इसी बेस पे मेरे को एक मैंने नया चैनल खोला है, जिसका नाम है अजय का उल्टा चश्मा, राइट? उसमें आपको सारी डिटेल्स जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है, तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं ना, वो दिए जाते हैं दोस्तों, राइट? तो ये चीज़ दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा अगर आपको मतलब इसमें आगे बढ़ना है, ये अजय का उल्टा चश्मा यहाँ मिलेगा आपको होम सेक्शन में जाके इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने होती है लेकिन आपको विज़िबल नहीं होती, आपको दिखाई नहीं देती, राइट? तो काफ़ी जैसे अभी हम बहुत सारी अभी मैं रात की स्ट्रैटेजी अलग से मैंने इम्प्लीमेंट की है, 11 o'clock ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इवनिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और 2 मिनट गैप ऑन 2 मिनट गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजीज़, राइट? ठीक है ना? सस्टेन स्ट्रैटेजी, राइट? हेजिंग, एसआईपी, एवरेजिंग मतलब इतनी सारी हमने की है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अ, जो एसल है ना एसल, लोगों के लिए एसल बड़ा सरदर्द होता है कि भाई साहब एसल हिट हो गया क्या? हमारे लिए पता है एसल एक मज़ाक बन के रह गया है, ठीक है ना? आप जब मेरे वीडियो को धीरे-धीरे आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसल मज़ाक बन के रह गया हमारा कि हम हेजिंग करते हैं और हमारे जो मेंबर्स हैं ना आप उनसे मिलिएगा वो तो बोलते हैं सर हम तो मज़ा करते हैं मतलब क्रूड ऑयल में, मतलब क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग उस दुनिया से बाहर निकल गए दोस्तों, वो जो होता है ना आपके टारगेट हिट नहीं हुए तो क्या होगा? हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिट नहीं होता ना तो हम हेजिंग कर डालते हैं, ठीक है ना? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल बना हुआ है फिलहाल और हम आगे भी इस तरह की स्ट्रैटेजी बताते रहेंगे। तो मैं अभी आपको लेवल्स बता देता हूँ कि पहले तो इंट्राडे लेवल्स पे आ जाते हैं कि इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? ओके। सो गाइस यहाँ पे व्हाट आई कैन सी हियर आई एम सॉरी आई विल स्पीक इन इंग्लिश। आई एम सॉरी आई विल स्पीक इन हिंदी। मैं हिंदी में बात करता हूँ रुको। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अ, मुझे लग रहा है कि देखिए जब तक ये 88.20 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। 88.20 नहीं, अगर वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें तो अगर 88.15 के नीचे जाता है 88.15 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 87 के आस-पास के लेवल्स आपको ईज़िली आते हुए दिखाई देंगे। अगर ये 88.15 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 88 के लेवल्स 87 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ग्रो करता है, जैसे मैं 3 महीने का चार्ट भी देख लेता हूँ। ठीक है ना? अगर यहाँ से ग्रो करता है, अगर यहाँ से वापस से 88.70 के ऊपर जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 88.70 के जाता है तो वापस से आपको 89.5 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे बड़ा भी क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है क्योंकि देखो यहाँ पे अभी अगर मुझसे बोलो ना मैं मैक्रो लेवल एक हमारी अलग से स्ट्रैटेजी है। मैं दोस्तों बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, मैं स्ट्रैटेजिस्ट का फैन हूँ क्योंकि आई बिलॉन्ग्स टू द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हम जब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो हमें पता होता है जो ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है ना कि यही फ़र्क होता है एजुकेशन का आप कोई सी भी एजुकेशन करो उसका आप इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे करना होता है, राइट? अभी जैसे मैं जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हूँ ना तो मुझे पता है कि वहाँ के आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, जो रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है ना उनको इतना पैसा दिया जाता है, वो एक बहुत बड़ी प्रोफ़ाइल होती है। स्ट्रैटेजाइज़ मैनेजर बहुत बड़ी प्रोफ़ाइल होती है। उनको सिर्फ़ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ना इतना पे किया जाता है। आपको पता है किसी को रिस्क मैनेजमेंट के लिए इतना पे किया जाता है। क्यों पे किया जाता है? क्योंकि हर कंपनी जो भी बिलियनियर कंपनीज़ होती है उनको पता होता है कि रिस्क एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करती है किसी भी कंपनी के लिए। एक बोन पिलर होती है वो, मतलब पिलर है वो सब कुछ। इसीलिए लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा बिकॉज़ यू आर नॉट इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। आई वेंट टू द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम्स राइट? सो मुझे पता है और स्टॉक मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे बताइए अगर मेरे आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कर लेते क्योंकि यहाँ रिस्क ही तो मेन है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट इज़ नोन फॉर रिस्क राइट? वो नहीं बोलते हैं कि बर्बाद हो गए, आबाद हो गए, ये हो गई। ये रिस्क ही है ना? अगर उस रिस्क को आपने मैनेज कर लिया, तो सोचिए हम वही कर सकते हैं ना, रिस्क को अवॉइड ही नहीं कर सकते आप। देखो रिस्क को अवॉइड किया तो आपका जो यहाँ पे कमाने का है वही खत्म हो जाएगा क्योंकि जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे कमाई नहीं, सिंपल सी बात है, राइट? लेकिन दोनों को हमको बैलेंस कैसे करना है वो हम यहाँ पे सिखाते हैं, राइट? कि आपको कमाना भी है और रिस्क को कम भी करना है। तो ये हमने बखूबी समझाया हेजिंग है। आप अजय का उल्टा चश्मा पे भी जाके देखिए, मेरे हर वीडियोज़ में जाके देखिए कि हमने हेजिंग किस तरीके से की है, आज भी हम बताएँगे हेजिंग किस तरीके से करना है। तो दोस्तों अभी है 88.42 पे, राइट? जैसे अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा आपको कि कैसे करते हैं, राइट? ठीक है ना? सो अगर मैंने बोला है कि 80.10 के नीचे मैंने बोला है कि आप जाएँगे तो आपको 87 के लेवल्स मिल जाएँगे। 88.10 के नीचे 2 मिनट सस्टेन करता है, तो पहले तो 2 मिनट सस्टेन करने वाली स्ट्रैटेजी क्यों होती है? आपको पता ही है जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है 2 मिनट दोस्तों मैं इसलिए सस्टेन करता हूँ क्योंकि देखो अभी मार्केट जब वोलेटाइल होता है ना, वोलेटाइल मतलब मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होता है, तो क्या होता है ना, जो आपके एसेल्स टेक्निकल चार्ट्स होते हैं ना, वो कभी-कभार है ना, टूट जाते हैं। आप समझ रहे हो ना? टूट जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आप दूध जब नॉर्मल होता है
गर्म हो रहा था तब तो कुछ नहीं, लेकिन जब दूध में उफान आता है तो वो बाहर निकल जाता है, राइट? ठीक है ना? ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि वो दूध हम बाहर निकालने के लिए गर्म कर रहे हैं, सिर्फ़ दूध में बैक्टीरिया निकालने के लिए गर्म करते हैं। तो क्या होता है ना, कभी-कभी जब वोलेटिलिटी आती है ना, तो वो छलक जाता है बाहर, ठीक है ना? ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि वो छलकने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी जब फ्लक्चुएशन होता है ना, तो उस समय क्या है, एसएल टेक्निकली नहीं टूटता है, एक्चुअली वर्चुअली टूट जाता है, आप समझ रहे हो ना? तो उसमें क्या हमको जब वेट करना होता है, सस्टेन करने पे भी अगर वो वहाँ रहता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, ये टेक्निकल एसएल टूटा है भाई साहब, ये ऐसे ही वोलेटिलिटी वाला एसएल नहीं टूटा है। तो वो 2 मिनट का ये कांसेप्ट रहता है हमारा, राइट? तो जहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट बनता है ना, वहाँ पे हम 2 मिनट की जगह 3 से 4 मिनट का रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा सस्टेन कर सकता है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हेजिंग आ जाती है। 88.10 के में 15 के नीचे मैंने बोला है कि अगर हमको शॉर्ट करना है, हमारा 87 का लेवल है, तो अगर ऊपर के लेवल्स में मैंने बोला कि 88 पॉइंट्स 70 के ऊपर, राइट, हमको बाय करना है और हमारे लेवल्स होंगे 89.5 के, राइट। अब अगर सपोज ये मान के चलो कि हमने जो 88.1015 के नीचे चला जाता है, एंड वी गोना शॉर्ट, हम शॉर्ट भी कर लेते हैं, हमने शॉर्ट भी कर लिया वहाँ पे, लेकिन वहाँ से रिवर्स होके 88.70 के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हमारा मतलब बाइंग का है, ठीक है ना, लेवल। तो हमको क्या करना है, जो 88.10 वाला उसको आप एज़ इट इज़ रखना है शॉर्ट करके, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और 88.70 पे फिर से बाय कर लेना। ऐसा करने से क्या होगा, इस तरीके से जब हम हेजिंग करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी में आ जाते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप 10 कॉल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसमें से 9 में से आप अव्वल रहते हैं, 9 में आप प्रॉफिट कमाते हैं, 1 में लॉस कमाते हैं। चलो मैं मानता हूँ कि 9 में आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन कभी-कभार क्या होता है, एक जो लॉस होता है उसी में 20-25,000 गँवा देते हैं। चलो 10,000 20-25 जितना भी गँवाते हैं तो उसको माइनस करते हैं, राइट? तो 50,000 और लॉस आपका मान लो 20,000 हुआ, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000। लेकिन मैं क्या बोलूँ, अगर वो जो 20,000 का आपका लॉस हुआ है, उसको मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में चलूँ तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000, राइट? तो आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो गई। वो जो एक नई कॉल क्लिक हुई ना, उसमें आप हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग ही नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह हेजिंग करें। ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे आपके पास, हमारे पास ढेर सारी स्ट्रैटेजीज़ है, जो मैं आगे बताता रहूँगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है, तो आपको आने वाले वीडियोज़ मिल जाएँगे और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलेंगे। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे क्या लेवल दिया है, इंट्राडे का लेवल दे दिया मैंने आपको, 88.15 के नीचे 87 के लेवल्स, 88.70 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए दोनों टाइप 2 मिनट के लिए। अगर ऊपर 88.70 के ऊपर तो आपको 89.5। और अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं भी एक तरीके से यहाँ पे बीरिश हूँ, ठीक है ना? मैं बीरिश हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि 87 आने वाला। कल हमने 91 पे हमने जो लाइव ट्रेडिंग सेशन किया था, वो 91 पे शॉर्ट किया था, और मैंने उस समय भी बोला था कि 90 तो आएगा ही आएगा, मुझे 87 के भी दिख रहे हैं। और आज देखिए 88.4 तक तो आ गया है, और हो सकता है, लेकिन हमको हमेशा थोड़ा सजग रह के ट्रेड करना है, हमें हमेशा बैलेंस होके ट्रेड करना है, ठीक है ना? और रिस्क को मैनेज करना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। लोग कैंडल स्टिक में हरी-पीली लाल मोमबत्तियाँ बता देते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि भाई अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बैकअप प्लान तो बताओ भाई साहब। लेकिन बैकअप प्लान आपको मिलेगा सिर्फ़ अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स में। आपको यहाँ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ़ अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स में। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है, अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ आगे हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। आप जाके मेरे शुरू से लेके आखिर तक वीडियोज़ देखिए, नेचुरल गैस के वीडियोज़ देखिए, हमने बहुत कमाया है, काफ़ी कुछ कमाया है, सारी वीडियोज़ जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे, देखो शॉर्ट टर्म में मैं बीरिश हूँ, मैंने आपको बता दिया, अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे प्यारे इंडियन मार्केट के बारे में कि इंडियन मार्केट क्या कह रहा है, राइट? तो हम आ जाते हैं हमारे इंडियन मार्केट में। 7225 पे ट्रेड करना है, इसमें भी कमाया हमने। देखो, हम जब क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं ना, तो दोनों तरीके से कमाते हैं। ये एक अलग स्ट्रैटेजी सोचिए, जब आपको पता है कि अब यहाँ पे देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी सुनिए दोस्तों ध्यान से। आप क्रूड ऑयल में कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, दोनों में सामंजस्य है, राइट? आप दोनों में ट्रेड कर रहे हैं। हमने सिर्फ़ एक में ट्रेड करके नहीं, दोनों में ट्रेड करके कमाया। अब उसमें भी क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी इंडियन मार्केट 3% डाउन चला जाता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट सिर्फ़ 1% ही अप रहता है। तो वो उसमें भी हम फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि अगले दिन हमको पता है कि दोनों में एडजस्टमेंट होने वाला है। तो वहाँ पे हम फिर फ़ायदा उठा लेते हैं। तो देखिए, मार्केट में ज्ञान का भंडार है, स्ट्रैटेजीज़ का भंडार है, बस लोगों को समझने की देर है। तो उसके लिए अजय ब्लॉग लवर्स हाज़िर है, आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी दी जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के इंट्राडे लेवल्स पे, और डिस्क्लेमर दे देता हूँ सबसे पहले दोस्तों, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, तो या तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, या अपनी खुद की रिसर्च करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ़ आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी ज़िम्मेवारी, मेरी ज़िम्मेवारी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अभी ट्रेड कर रहा है 7226 पे, सो लेट्स गो फॉर वन डे चार्ट।
दोस्तों मेरा अलग तरीका मेरा बड़ा अनूठा तरीका लग रहा होगा, पर मैंने इसी अनूठे तरीके से आप मेरे 4 महीने के वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं, जो 250 प्लस वीडियोज़ हैं, आपको पता चल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है ना? हालाँकि काफ़ी सारे रेसिज़्म वाले भी लोग आते हैं, मैं उनको अवॉइड करता हूँ। मैं हमेशा से यही रहता हूँ कि मैं जब भी अपना कोई जजमेंट करता हूँ, तो किसी और के बेसिस पे नहीं करता हूँ। हमेशा पहले परखता हूँ चीज़ों को, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाता हूँ। देखिए, 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, इट्स डाउन, 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 डाउन 1 वीक का देखिए यहाँ पे क्या कि ये जो अब यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है ना, देखिए मुझे इसमें कैंडलस्टिक देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चार्ट को देखते ही ऑन द स्पॉट विदिन 5 सेकंड मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है ना? 5 सेकंड बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है ना, चार्ट अभी यहाँ पे मैक्रो लेवल्स बन रहे हैं। मैक्रो लेवल्स पे काम हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? धीरे-धीरे अंदर खाने सब कुछ हो रहा है। अंदर खाने क्या हो रहा है? देखो, कोई भी चीज़ है ना जैसे लाइन होती है, ठीक है ना? लाइन, लाइन भी हम बोलते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर उसको बारीकी से देखें तो वो एक छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, अनगिनत इनफाइनाइट डॉट से बनता है, राइट? वो तो इनफाइनाइट जो डॉट्स होते हैं वही एक लाइन को बनाते हैं, अप ट्रेंड बनाते हैं, वही डाउन ट्रेंड बनाते हैं, राइट? तो जो मैक्रो लेवल्स पे है वो मैं देख रहा हूँ कि मैक्रो लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि अभी दोनों तरफ से लग रहा है कि अगर यहाँ से ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर यहाँ 7,226 पे जैसे मान लो ये, राइट? अगर ये यहाँ से 7,260 के ऊपर जाता है, ठीक है ना? यहाँ से 7,260 के ऊपर जाता है तो फिर से एक मैक्रो ट्रेंड अलग से बन रही है। अब उसमें भी अलग-अलग है, 7,260 तो मेरा फाइनल है, राइट? लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारे मैक्रोज़ बन रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ देखिए। बड़ी ये हाई लेवल वाली बात है, प्रो लेवल वाली बात है, ऐसा कोई नहीं कि जो मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़े स्टॉक मार्केटिस्ट की स्ट्रैटेजीज़ होती है, नहीं। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फलाना बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट या फलाना कोई यूट्यूब चैनल जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो काफ़ी सारे हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा नहीं सोचता कि भाई किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर है तो भाई उसका देखूँ, उसके व्यूज़ पढूँ। क्योंकि आपको भी पता है आजकल यूट्यूब चैनल पे मैं ये नहीं बोलता देखो किसी का सब्सक्राइबर तो डेफ़िनिटली उसने गेन किया है, हार्ड वर्क किया है। लेकिन आपको पता ही है आजकल वायरल होने में कौन-कौन सी वीडियोज़ वायरल होते हैं आपको पता ही है, राइट? तो मैं अपनी ओपिनियन अपने हिसाब से बनाता हूँ। मैं कभी किसी का मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता यार, पहले आपके लिए करो, फिर लाइव ट्रेडिंग करो, फिर स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन करो, अरे कहाँ दूसरों का वीडियो देखूँ। अगर टाइम भी मिलता होगा तो मैं नहीं देखता। ये मेरा मेरा प्रिंसिपल ऐसा ही है, मेरे को मतलब नहीं है किसी से। न्यूज़ हमेशा आप न्यूज़ अगर कोई भी मुझे देता है, कहीं से भी आती है कम्युनिटी से, तो वो उसको मैं बिल्कुल मैटर करता हूँ। लेकिन उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये मेरे ऊपर है, मैं करूँगा। वो मेरी उसमें मेरा अधिकार है, एनालिसिस मैं खुद करूँगा। मेरे को किसी से नहीं सुनना, राइट? तो ये चीज़ है, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक तो ये साले एड्स बहुत आते हैं यहाँ पे। हमको नहीं दिखाने एड्स, फ्री पॉकेट में एड नहीं दिखाने हमको। ठीक है ना? तो देखिए ये है चीज़ है, अब आपको यहाँ पे अभी 7227 पे ट्रेड कर रहा है, राइट? तो देखिए 7260 के ऊपर जाता है तो एक ट्रेंड बन रहा है, लेकिन यहाँ से अगर मैं वन डे का चार्ट देखूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैक्रो लेवल स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, हर चीज़ मैक्रो लेवल पे ही होती है, ठीक है ना? आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, आपको पता है कि हर चीज़ मैक्रो लेवल पे होती है स्टार्ट, उसके बाद वो बड़ी होती है, ठीक है ना? आप कोई सी भी चीज़ उठा के देखो तो उसमें भी जो भी सारे फंक्शंस होते हैं वो मैक्रो लेवल पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, राइट? तो वही चीज़ है मैक्रो लेवल पे आप हमेशा देखिए कि क्या हो रहा है, जैसे वन डे का चार्ट है, बड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है आपको, राइट? ठीक है ना? अब 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? 7227 पे आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए अगर मैक्रो लेवल पे अगर मैं देखूँ ना आपको दोस्तों, अगर यहाँ पे देखो सबसे पहला जो लेवल है, हालाँकि मैंने 7260 का दिया है, लेकिन अगर ये 45 तक के ऊपर जाता है, राइट? तो फिर से थोड़ा-सा एक ऊपर वाला ट्रेंड बनता है, ऊपर वाला, राइट? हालाँकि उसको हम कंटेस्ट नहीं कर सकते बट मैं ये देख के चलता हूँ कि थोड़ा-सा ऊपर बट वहाँ से मुझे लग रहा है कि जैसे कि मार्केट यूँ टर्न हो सकता है, समझ रहे हो? लेकिन अपना जो फाइनल है वो 7260 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट 2 मिनट्स तभी जाके ऊपर के लेवल्स होंगे और ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं काफ़ी बेयरिश हूँ अभी भी क्रूड ऑयल में। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको जल्द ही 85 के लेवल्स तो ईज़िली आते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि कभी भी ऊपर जा सकता है इसीलिए हम पहले हमारी हेजिंग वगैरह सबके लिए हम तैयार रहते हैं। मेरे पास तो पूरा टूल तैयार रहता है। वो होता है ना जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है पूरा टूल तैयार रहता है। उसी तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी मैंने वो सब मैंने सजा के रख रखी है। भाई साहब कुछ भी हो आपका नंबर। अलमारी में रख रखा है, अलमारी में एक टाँग रखा कि हेजिंग है, ये हेजिंग वाला ठीक है ना? ये हमारा गैप डाउन, गैप अप है। जैसे हम सुबह उठ के क्या करते हैं, नहाते-धोते हैं, अलमारी में से लेके कपड़े चेंज करते हैं कि आज ये पहनना चाहिए, ठीक है ना? उसी तरीके से हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, 2 मिनट गैप डाउन आपका 11 ओ क्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इवनिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट? ये सब मेरा ना टंगे हुए हैं। अब मैं जब भी मेरा कुछ होता है ना, प्रॉब्लम होती है, तो मैं अलमारी खोलता हूँ, हाँ, भई आज हेजिंग को ले लिया, चलो हेजिंग को लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो ऐसा रहता है अपने। तो अपना कोई दिक्कत नहीं रहती है, हमेशा चीयर अप कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये जो माहौल है ना, ये रखना चाहिए दोस्तों। जब आप तक चीयर अप करोगे ना, स्कैरिंग
business. Scaring is a very good model of business, you know. आप डर फैलाओ और बिजनेस करो, आपको पता है। और स्पेशली इसका जो सबसे बड़ा हब है वो स्टॉक मार्केट और हॉस्पिटल्स, राइट? ठीक है ना, आपको पता ही है। तो आप डर फैलाओ और धंधा करो, ठीक है ना। तो जितना डर फैलाओगे, यहाँ पे लोग डर फैलाते हैं, आपको डंप करते हैं और वो लूट के ले जाते हैं। ऐसा होता है हर जगह, यू नो। ऐसा ही होता है ना, जब कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा, समझ रहे हो ना आप? कोई हारेगा तभी तो कोई जीतेगा। और यहाँ पे हारने वाले लोग हैं और जीतने वाले कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे वो है, जैसे जो इंडिया में नहीं है, इंडिया में अमीर लोग और ज़्यादा अमीर है और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब है। वही कंडीशंस यहाँ पे भी है स्टॉक मार्केट में भी। 95% लोग हारते हैं, 5% लोग कमाते हैं। अब वो जो 95% लोग हारते हैं ना, वो सारा पैसा 5% लोगों के पास जाता है। ठीक है ना? तो ये वाली चीज़ इस मॉडल में भी है, तो ध्यान रखें, आप बड़े स्मार्ट तरीके से खेलना। मैंने आपको लेवल्स बता दिए, ठीक है ना? तो 7260 के अगर ऊपर जाता है ये, ठीक है ना? 7260 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है 2 मिनट के लिए, तो आपको ऊपर के लेवल्स वापस से 7350 के दिख सकते हैं। नीचे अगर 7200, ये अपने 7225 पे है ना, हाँ, ये नीचे अगर यहाँ पे ये देखिए, अगर 7205 के नीचे जाता है, ठीक है ना? आप वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए 7195 का बोल दें। 7195 का जाता है तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 7050 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। ऑन एंड ऑल इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम क्वाइट बेयरिश अबाउट इट। तो मैं हर को अपसाइड लेवल भी जाता है ना, तो उसपे मैं किसी तरह की बाइंग ना करके वहाँ पे शॉर्ट करूँगा। क्योंकि अभी देखो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, पता है आपको ना? अभी बाइडेन वगैरह कौन ट्रम्प बनने वाला है, या वापस से मैं ट्रम्प की तरफ जाऊँगा, क्योंकि ट्रम्प में क्या है कि ठीक है, वो थोड़ा-सा सनकी है, ये मानते हैं। लेकिन वो एक्चुअली क्योंकि ना कभी-कभार क्या होता है ना, सही डिसीज़न लेने के लिए सनकी होना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जब कोई अपने लिए, कंट्री के लिए अच्छा करता है, तो उसको सनकी पहले बोला जाता है। ये फैक्ट है। तो अगर कोई सनकी है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो अच्छा करेगा। है ना? बाइडेन क्या है, बड़ा साफ-सुथरा सा है ना, वो नहीं कर पाएगा, उसके बस की बात ही नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? वो जब तक चलता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तब तक तो शाम हो जाती है, राइट? तो ट्रम्प मुझे लगता है कि बेटर है, वापस आएगा ट्रम्प। और अगर ट्रम्प आता है तो वापस से इंडिया के लिए अच्छी रहेगी। क्रूड ऑयल और इन सब में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। सो आई होप ये सब चीज़ों को मान के मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल बहुत नीचे जाने वाला है। देखो 7218 पे आ गया। मैं तो पहले ही बोला था 87 के आस-पास ये वहाँ पे आने वाला है आपके इंटरनेशनल मार्केट में, और यहाँ 7050 7100 के लेवल्स आपको मिलने वाले हैं ईज़िली। तो आशा करूँ कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइए। काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छा लगता है लेकिन बिना लाइक किए चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा के ऑल करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी 44% लोगों ने ही ये ऑल दबा रखा है घंटी बजा के। बाकी के लोगों ने सिर्फ़ सब्सक्राइब कर रखा है। तो दोस्तों ये गलती ना करिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा के ऑल ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। सो दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।